चैप्टर नंबर 10 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जिसके अंदर आपको मैंने पहले लिमिट्स वाला पार्ट पढ़ाया था। इसके अंदर कल हमने पढ़ा था कि टाइप 1 के अंदर अगर 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है तो आप उसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप में, जिसमें आपने पढ़ा था कि 0/0 की फॉर्म बनती है, तो उसके अंदर हमारे पास 3 तरीके से उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था हमारे पास रैशनलाइजेशन, और तीसरा मेथड हमारे पास था फॉर्मूले। फॉर्मूले जो है ना, ये लिमिट्स के फॉर्मूले हैं, लिखवाऊंगा आपको अभी सेपरेटली, वो फॉर्मूले हैं ये। कल आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज 10.1 से और कुछ एग्जांपल, जिसमें हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। यदि आप इसके अंदर ओरली लिमिट पुट करके देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये 0/0 की कैटेगरी है, और अगर ये 0/0 की कैटेगरी है तो हम इसके अंदर चाह के भी डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। सबसे पहली कोशिश हमारी ये होगी कि हम इसके फैक्टर्स बना लें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अगर कुछ कट रहा है तो उसे हटाकर और लिमिट पुट कर देंगे। ऊपर तो x माइनस 1 है ही हमारे पास, नीचे इसके फैक्टर बना लिए हमने, 5 + 2 बन जाएंगे। बीच में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब -5x -2x और +5। पहले 2 से कॉमन लेंगे, अगले 2 से कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x माइनस 1 अपॉन, इन दोनों से x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 5, इन दोनों से -1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 5। x माइनस 1 से x माइनस 1 एलिमिनेट हो गया, x को 1 पुट कर दिया हमने, 2 × 1 - 5 यानी कि -1/3। आंसर चेक कर लीजिए क्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, वो क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 बच्चे, लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x³ माइनस 2x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप इसके अंदर अगर डायरेक्ट लिमिट रख के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। चाहे तो चेक कर लो, 8 - 8 0 आ रहा है ऊपर, और 6 4 10 - 10 ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा ऊपर से x स्क्वायर कॉमन हो, अंदर बच गया x माइनस 2, नीचे लिखा है हमारे पास ये +6, फैक्टर बन गए -2 -3, तो एक फैक्टर x माइनस 2, एक फैक्टर x माइनस 3। आप देखो x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, डिस्टर्बिंग फैक्टर कट गया, x की लिमिट रख दी अब इसके अंदर, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर और 2 में से 3 चले गए तो -1 नीचे, आंसर आ गया -4। चेक करिए। सिक्स के फर्स्ट का 0 कैसे आ गया? देखो मेरी बात समझो,
अगर 0 के अपॉन में कोई नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आंसर 0 होगा। किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाए तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन कभी भी अगर 0/0 आ रहा है ना, तो ये आंसर नहीं छोड़ सकते आप। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नॉट डिफाइंड बाय, नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन आपको नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड रखना नहीं। फैक्टर पहले नहीं, पहले एलसीएम बनाएंगे आप, एलसीएम लेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे, जो कुछ कटेगा उसे काटेंगे। कभी भी आपके पास नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड नहीं बनेगा, वो तो डायरेक्ट नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली वो कैटेगरी थी जिसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन की हेल्प से लिमिट फाइंड आउट करी थी। तो आप लोगों ने पहली कैटेगरी समझ ली जिसके अंदर हमने डायरेक्ट लिमिट रखी। दूसरी कैटेगरी समझ ली हमने 0/0 जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हमने किया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेशनलाइजेशन। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं पहले, वो भी समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। जी हाँ, क्या कहता है वो सुनिए ध्यान से। लिखा है आपके पास 8x-3 लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ 8x-3 अपॉन 2x-1 माइनस 4x² प्लस 1 अपॉन 4x² माइनस 1। ये क्वेश्चन है। आपने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ 8x-3 अपॉन 2x-1। यहाँ पे आपके पास 4x² प्लस 1 अपॉन, इसे लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, इसे 1 का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 2x-1, दोनों का एलसीएम ले लिया आपने। क्या एलसीएम आ रहा है भाई? 2x प्लस 1 और 2x-1, जो दोनों में कॉमन होता है वो एक बार आता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, 2x प्लस 1 की 8x-3 से, फिर माइनस, यहाँ दोनों है, दोनों कट गए, यही आएगा ऊपर वाला, बस ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ 16x² माइनस 6x प्लस 8x माइनस 3 और माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और 2x-1। 4x² में से, सॉरी 16x² में से 4x² चला गया, क्या रह गया? तो लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ 12x², तो ये आ गया। 8 में से 6 चले गए, प्लस 2x माइनस 4 होल अपॉन 2x-1 2x प्लस 1। क्या कॉमन है भाई ऊपर से? 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा क्या, 6x², तो ये आ गया 6 2 जा 12। 12 कैसे फैक्टर बनाने, माइनस करके 1 आए, तो लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ 2 तो पहले ही कॉमन ले लिया, जो अंदर बचा उसके फैक्टर बना दिए, 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, यही आएगा ना, अपॉन 2x प्लस 1 2x-1। फैक्टर बना लीजिए इसके। क्या फैक्टर बन रहे भाई? ऊपर से 2 कॉमन, x कॉमन, बाद वाले से x 1 कॉमन माइनस का,
तो एक फैक्टर तो 2x माइनस 1 आ ही रहा है। हाँ जी, एक 3x प्लस 2 आ रहा है। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू हाफ, 2 पहले से बाहर है, एक फैक्टर 2x माइनस 1, एक फैक्टर 3x प्लस 2, यही आ रहा है भाई, अपॉन 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया बेटे, रख दो x की वैल्यू हाफ, 2 इंटू 3 इंटू 1/2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 कितना, 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया आपके पास 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2। चेक करो आंसर। सर सारा खेल फैक्टराइजेशन का है, कुछ भी नहीं है, और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, टोटली बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बाद अगली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है रैशनलाइजेशन। अब आती है बात कि रैशनलाइजेशन की हेल्प से किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसेस है हमारे पास। तो जहां भी आपके पास अंडर रूट दिखाई दे जाए ना, जहां भी आपके पास अंडर रूट दिखाई दे जाए, वहां पे आपको उठा के रेशनलाइजेशन करना है। अब वो रूट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखो आप, पेज नंबर 327। सुनिए मैं, एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 327 लिखा है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x, उसके बाद माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3x, और फुल अपॉन हमारे पास लिखा है x। सर हमने इसके अंदर लिमिट रख के देखी, x को 0 पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हमने देखा 0/0 बनना है, बनना है भाई 0/0। आप चाह के भी इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है इसका फैक्टराइजेशन करने का। अंडर रूट है, लेकिन हम चाहकर इस रूट को जरूर हटा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपर लिखा है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। क्लास 9th में कॉन्जुगेट पढ़े थे आपने, √1 + 3x माइनस √1 - 3x होल अपॉन x इंटू √1 + 3x प्लस √1 - 3x अपॉन √1 + 3x प्लस √1 - 3x। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दो जरा आप, जो टर्म ऊपर है वही टर्म उसकी प्लस में यहाँ पे या माइनस में, यहाँ पे प्लस में, a + b a - b, कौन सा फार्मूला है, a² मतलब 1 + 3², बीच में माइनस है, फिर 1 - 3x, बाहर माइनस है तो 1 माइनस माइनस प्लस 3x अपॉन x इंटू, ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज लिखा रहेगा, इसे मत छेड़ना। दिख रहा भाई सभी को, ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, देखना 1 से 1 कट गया, 3x + 3x 6x हो गया, x से x कट जाएगा, बस यही मेन। कौन सा, नहीं इसको इसे ऐड करो ना पहले, अरे यार उसे वो अलग 1 का है ना, 3x + 3x 6x, और एक x नीचे, x से x कट गया, बच गया 6 अपॉन पहला अंडर रूट प्लस दूसरा अंडर रूट, रख दो वैल्यू x को 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो √1 यहाँ √1 यहाँ, 1 + 1 2 हो गया, 6/2 क्या वैल्यू आ गई, आंसर चेक करना क्या दिया। जितने भी रेशनलाइजेशन वाले हैं, जितने भी रेशनलाइजेशन वाला पार्ट हमारे पास है,
उन सभी के अंदर आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है जी, जितना भी पार्ट आपके पास है। क्लियर है सभी को? कर सकते हैं आराम से। तो सर ये आपके पास रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद शुरुआत होती है फार्मूलों की। फॉर्मूले हैं कई सारे थोक के भाव में, ठीक है जी। तो वो फॉर्मूले वाला कंसेप्ट कर लेंगे आज में। कम से कम 10 से 12 फार्मूले हैं। आपके बुक में एक दिया है इस एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज 10.1 है हमारे पास। ये जो एक्सरसाइज 10.1 दिया आपको, इसके अंदर तो एक ही दिया है, लेकिन इसकी अगली एक्सरसाइज शुरू होने से पहले देखिए आप, तो 9 फॉर्मूले ऊपर लिखे हैं टॉप पर, पेज नंबर 332 पर। मिल गए क्या? नहीं नहीं, ये लिमिट्स के फॉर्मूले हैं। हाँ बिल्कुल, टोटली नए हैं। इनमें आप बहुत आसान है, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, कोई बहुत भारी टिपिकल फॉर्मूले नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि आप लोगों के यहाँ नहीं है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं 2-3 फार्मूले, साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, तो वो आप लोगों के यहाँ नहीं है, तो वो 2 फार्मूले कम हो जाते हैं। इसलिए वैसे तो 10-12 के आसपास फार्मूले हैं, 2-1 आपके कम हो जाते हैं, 10 रह जाते हैं। तो एक फार्मूला तो आपके पास इसी एक्सरसाइज 10.1 में है और 9 आगे हैं। मैं सारे एक साथ सिखाऊंगा आपको। करना क्या है आपको, वो नोट करिए प्लीज, नोट डाउन प्लीज। आज आप करेंगे एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। एक्सरसाइज में नोट करें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का, नहीं बस यही वाले क्वेश्चन, ये पार्ट कर लेंगे कल, लिमिट खत्म कर देंगे हम। फिर कंटिन्यूटी का पार्ट हमारा बचेगा, 2 दिन उसमें लगेगा, ठीक है जी। बस इतना कंप्लीट करो।